तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हेडिंग डालेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे हम। अरुण गुप्ता ऑफ M3, नील कमल अपार्टमेंट। अरुण गुप्ता ऑफ Can you repeat this? M3, नील कमल अपार्टमेंट, शिमला had a very sound knowledge of tourist places in Shimla. Full stop. He wants to work as a tourist guide during the winter break. Full stop. Write out a suitable advertisement. For publication in the tours and travel section of a local newspaper in about 50 words. Since I cannot hear you, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ट्राई कर लेना पहले, और नहीं मुझे सुनाई दे रहा है तो टाइप कर देना। रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, आज हम रिविजन कर रहे हैं बेटा। एंड इट इज अरुण गुप्ता ऑफ M3, नील कमल अपार्टमेंट, शिमला, had a very sound knowledge of tourist places in Shimla. Full stop. He wants to work as a tourist guide during the winter break. Write out a suitable advertisement for publication in the tours and travel section of a local newspaper in about 50 words. अब बेटा हमने जो पहला एडवर्टाइजमेंट करा हुआ है, टोटल हमने 4 किए हैं। तो जो हमारा पहला एडवर्टाइजमेंट है वो है सिचुएशन, और सिचुएशन दोनों तरीके की होती हैं, वेकेंट और वांटेड। हम काम चाहिए, सिचुएशन वांटेड, और सिचुएशन वेकेंट जिसका मतलब है हमारे यहाँ जगह खाली है। तो यहाँ हम टूरिस्ट गाइड जो है वो बनना चाह रहे हैं विंटर ब्रेक में। तो बेटा यहाँ हमें लिखना है कि हमें सिचुएशन वांटेड। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट लिखते हो तो आप पहली चीज ध्यान रखते हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। आप दूसरी चीज ध्यान रखते हो कि आप सेंटेंसेस नहीं लिखोगे, कॉमा लगा लगा के सारा लिखना है, कॉन्टेक्स्ट से पहले बस आपका बेटा वो आता है, और फुल स्टॉप। और तीसरा, जब भी हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो हम अपने कंटेंट्स रिवाइज कर लेते हैं, और हमें सब चारों एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट्स ध्यान है कितने हैं, तो गलती नहीं होती है। तो अगर हमें काम चाहिए तो हमारे कंटेंट्स थे, नंबर 1 सिचुएशन वेकेंट हेडिंग, सिचुएशन वांटेड हेडिंग डालेंगे, अवेलेबल लिखेंगे, नंबर एंड पोस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी क्वालिफिकेशन, और बेटा हमारी एक्स्ट्रा जो टैलेंट है, स्किल्स है, एक्सपर्टीज है वो,
और बेटा इसके बाद हम उनको बताते हैं हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए, और बेटा इसमें हम फिर वो तो लिखते नहीं है वॉक इन इंटरव्यू और कंप्लीट बायोडेटा, और फिर हम इसमें लास्ट में लिखते हैं बेटा हमारा जो वो है कॉन्टैक्ट। तो इस सैलरी और फिर कॉन्टैक्ट, तो इस तरीके से हमारे ये बेटा सारे के सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो पहला हो गया हेडिंग, दूसरा हो गया बेटा अवेलेबल, तीसरा हो गया नंबर एंड पोस्ट, चौथा हो गया फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ हो गया क्वालिफिकेशन, सिक्स्थ हो गया हमारी एक्सपर्टीज, सेवेंथ हो गया बेटा हमारा सैलरी, और लास्ट एट्थ नंबर पे हो गया कॉन्टैक्ट। अब इसको कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ बना नहीं रही हूँ क्योंकि हम लोग साथ में पहले एडवर्टाइजमेंट लिख चुके हैं। आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, स्क्वायर शेप्ड नहीं, और रेक्टेंगुलर बॉक्स आप जो बनाओगे उसमें बेटा आप वर्टिकल बनाते हो, मतलब ऐसे करके और फिर इस तरीके से। आप उसको ऐसा नहीं बनाते हो, ऐसे नोटिस वाले शेप में नहीं बनाते। लिख लो जरा, उसको बना लो। और बेटा हेडिंग कैपिटल लेटर्स में सेंटर ऑफ द बॉक्स में लिखो सिचुएशन वांटेड, कैपिटल लेटर्स में बॉक्स में ऊपर आ गया, बिल्कुल सिचुएशन वांटेड। उसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, और बेटा हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, और बिल्कुल हमारे कॉलम जो लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखेंगे, बॉक्स जहां से शुरू हो रहा है। तो आप लिखो अवेलेबल, ए कैपिटल, अवेलेबल कैपिटल भी लिख सकते हो पूरा का पूरा, और अदरवाइज बेटा बिल्कुल रनिंग लेटर्स में लिखो ए कैपिटल अवेलेबल। अब हमें लिखना है नंबर एंड पोस्ट। तो एक बंदा है और पोस्ट है बेटा टूरिस्ट गाइड, तो आप लिखो अवेलेबल, कॉमा लगाओ, फिर लिखो ए टूरिस्ट गाइड, ए टूरिस्ट गाइड, फिर बेटा कॉमा लगाओ। कहाँ के लिए टूरिस्ट गाइड अवेलेबल है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर लिखो बेटा फॉर शिमला, फॉर शिमला। बेटा इसके बाद में कॉमा लगाओ और फिर लिखो वेल क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, और बेटा फिर कॉमा लगा के हमें अपनी और क्वालिफिकेशन देनी है। तो हम जो है वो बेटा बहुत सारा जानते हैं, जानकारी है हमें यहाँ की, तो हमने बेटा अपनी क्वालिफिकेशन दी, कॉमा लगा करके लिखो डिप्लोमा, डिप्लोमा इन, डिप्लोमा इन, अभी अतिशा में रिवाइज कर रही हूँ, अभी बोल रही हूँ बेटा, रिपीट कर रही हूँ। डिप्लोमा इन टूरिस्ट्स, टूरिस्ट्स, डिप्लोमा इन टूरिस्ट्स एजुकेशन, कॉमा, बेटा फिर हमने कॉमा लगा करके लिख दिया बीए, बीए, कॉमा, फिर बेटा लिखिएगा हिमाचल यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, और फिर कॉमा लगा करके अब हम बता रहे हैं हमारे अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं। नाउ आई एम रिपीटिंग इट। सबसे पहले हमने लिखा बेटा हेडिंग लिखा सिचुएशन वांटेड, फिर नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल हमने कोई लाइन नहीं छोड़ना है, और हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू किया क्योंकि सिचुएशन वांटेड तो सेंटर में आया था। अब बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड से हमने लिखना शुरू किया अवेलेबल, फिर हमने लिखा बेटा कौन अवेलेबल है, नंबर एंड पोस्ट, ए टूरिस्ट गाइड, फिर बेटा हमने कॉमा लगाया। अब ये टूरिस्ट गाइड जो है फॉर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ के लिए अवेलेबल है, फॉर शिमला, फिर कॉमा, फिर ये बंदा कॉमा लगा के एजुकेशन लिखेगा वेल क्वालिफाइड, फिर बेटा वेल क्वालिफाइड कैसे है, तो हमने लिखा डिप्लोमा इन टूरिस्ट एजुकेशन, फिर कॉमा लगाया, और क्या किया हुआ है, हमने बोला बीए, बीए,
और बेटा फिर हमने लिखा कॉमा लगा करके हिमाचल यूनिवर्सिटी। और बेटा इसके बाद में हम कॉमा लगा के अब लिखेंगे कि हमारी एक्स्ट्रा कौन कौन सी चीजें हैं, तो 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने लिखा कॉमा लगा करके, बेटा पहले लिखो कॉमा लगा के एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, फिर कॉमा लगा के एक और लिखो प्लीजिंग पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी, फिर कॉमा लगा के बहुत सारी लिखी हुई है, आज तो हम लिमिटेड ही लिख रहे हैं उसमें से। तो टूरिस्ट गाइड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हो गया बेटा, तो हमने ये लिख लिया बेटा। प्लीजिंग पर्सनालिटी, कॉमा लगा के लिखो फ्लुएंसी, फ्लुएंसी इन हिंदी, कॉमा बेटा बंगाली, बंगाली, नो माधव आई कैन नॉट हियर यू बेटा, कॉमा इंग्लिश, कॉमा फ्रेंच, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज, तो 4 लैंग्वेजेस हो गए बेटा। फ्लुएंसी हमने हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, फ्रेंच, ऐसे करके हमने लैंग्वेजेस लिखी। और बेटा फिर कॉमा लगा करके लिखो, फिर कॉमा लगा के एक और हम लिख लेते हैं, और फिर वो हो जाएगा बेटा डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई सारी। अब हमने बेटा क्वेश्चन में देखा तो एक खास चीज लिखी हुई थी, he wants to work as a tourist guide during the winter break। तो बेटा कॉमा लगा करके हमें एक और चीज लिखनी पड़ेगी जो कि हमने पहले नहीं लिखा, तो अब हम लिख देंगे। तो बेटा वो लिखेंगे हम प्रेफरेंस, प्रेफरेंस। बेटा डिलीजेंट का मतलब होता है जब हम कोई काम मेहनत से और अटेंशन से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिलीजेंट। हार्डवर्किंग का मतलब मेहनत है, बहुत मेहनती है, पर डिलीजेंस हम लगा देते हैं तो उसका मतलब विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। कॉमा लगा के बेटा हमने लिखा फिर इसके बाद में प्रेफरेंस टू वर्क, प्रेफरेंस टू वर्क विंटर्स। तो बेटा ड्यूरिंग विंटर्स, सॉरी, प्रेफरेंस टू वर्क ड्यूरिंग विंटर्स, विंटर्स में हम काम करना चाहते हैं। अब बेटा ये सारी चीजें हमने अपने बारे में लिख दी, कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के फिर हमने लिखा सैलरी, सैलरी एज पर नॉर्म्स, सैलरी एज पर नॉर्म्स। इसका मतलब हमें आप सैलरी नॉर्म्स के हिसाब से दे दीजिएगा। और बेटा अब हम लगाएंगे फुल स्टॉप, और अब हमें कांटेक्ट लिखना है। तो कांटेक्ट हम इसी जहां फुल स्टॉप लगाया उसके आगे से भी लिख सकते हैं, कांटेक्ट C कैपिटल, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन से भी लिख सकते हैं। कांटेक्ट कोलन लगाओ, 2 डॉट, एक ऊपर एक नीचे, और फिर उसके आगे लिखो अरुण, अरुण। बेटा कुछ भी एक छोटा सा दे देते हैं, m3@yahoo.com। अरुण रनिंग लेटर्स में लिखेंगे मेल आईडी, अरुण m3@yahoo.com, कॉमा लगाओ और फिर फोन नंबर लिखो। और बेटा कोई भी फोन, PH लिखो और PH के आगे कोई भी फोन नंबर लिख लो, बस लास्ट 2 डिजिट्स जो है वहां क्रॉस क्रॉस कर देना। और अब एक लाइन छोड़ के हमने बॉक्स क्लोज कर ली। तो हमारे एडवर्टाइजमेंट में 8 चीजें होनी चाहिए। सिचुएशन वांटेड में वो हो गई हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम कुछ भूल गए हैं। सिचुएशन वांटेड, इसीलिए पहले रिवाइज कर लेते हैं, अवेलेबल, नंबर एंड पोस्ट, और बेटा उसके बाद हमने फॉर ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, क्वालिफिकेशन लिख दिया, एक्स्ट्रा जो हमारी टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं वो लिख दी, सैलरी एज पर नॉर्म्स और कॉन्टैक्ट, और एक लाइन छोड़ के बॉक्स क्लोज कर दिया। हमारा रिविजन हो गया एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। तो अब तो हमारी सारी राइटिंग स्किल्स हो गई हैं, बस अब हम रिविजन ही करेंगे अपना एक एक करके। अब इसको साइड में हटाओ और बेटा नोट्स खोलो, मैंने तुम्हें भेजे हैं,
फर्स्ट पेज निकालो, उसके बाद बुक में से कराओ। तो बेटा जो नोट्स मैंने तुम्हें भेजे हैं उसमें फर्स्ट पेज निकालो। नोट मेकिंग नहीं हुआ। और जो हमारा फर्स्ट पेज है, मैम नोट मेकिंग नहीं हुआ। नोट मेकिंग बेटा, मेकिंग। नोट मेकिंग जब तुम साक्षात मेरे पास आओगे तब मैं कराऊंगी तुम्हें, ऐसे नहीं करा सकती हूँ ना। और उसमें तो हमें फिर 2 दिन चाहिए होंगे, ठीक है, 2 क्लासेस लेते हैं तब कराऊंगी। ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे कराऊंगी ये अलग चीज है। तो तुम लोग तो जब आओगे देंगे। अब बेटा आप लोग लिखो, देखो मदर्स डे के नोट्स, सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। J.B. Priestley's Mother's Day is a humorous and satirical play. PDF खोल लिया होगा, I do believe it. तो humorous मतलब funny और taunt करने वाला play है, ड्रामा है. It deals with some serious issues. The most important of them is the status or position of mothers in the family. The other significant issue is whether the mother should remain confined. Confined का मतलब क्या होता है बेटा? Imprisoned, limited only to the service of her family, or she should also have the freedom to relax and enjoy like her husband and children. Although this play was written in 1950s, इतने पुराने जमाने में बेटा लिखा गया है, still the problem it raises is genuine. Genuine का मतलब true. पर जो बेटा ये बात करते हैं ये बिल्कुल true है. ये जो problem है ये genuine problem है. And more applicable to a number of homes today. बहुत सारे घरों की आज भी यही कहानी है 2022 में भी. Mothers are just the beasts of burden. Beasts का मतलब animals की तरह सिर्फ responsibility, burden मतलब responsibility बेचारी carry करती हैं. The play also resolves the issue. और बेटा अच्छी बात ये है J.B. Priestley ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया है. रिजॉल्व्स का मतलब सॉल्व भी करी है प्रॉब्लम. They must change the dominating behavior of their husbands and children. और बेटा ये प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व कर सकती हैं. और मदर्स को खुद को ही बेटा डोमिनेट करने वाले फैमिली मेंबर्स के सामने पूरा डिटरमिन्ड और फिक्स्ड होना पड़ेगा. This can be done by refusing to work more than they can do. जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा करने के लिए मना करना पड़ेगा. In this way, they can find some time for leisure. Leisure मतलब free time, fun and rest के लिए उन्हें time मिलेगा. So they don't have to be waiters in front of the family members. The play sends a very strong message that the mother has a pivotal role in the family. Pivotal का मतलब central role in the family. She deserves to be loved, cared and wanted. She needs a space of her own and a little time to relax. और बेटा रिलैक्स करने के लिए भी उनको टाइम चाहिए और अपने लिए भी टाइम चाहिए. अब इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन आएगा, जस्टिफाई द टाइटल. उसका आंसर भी लिखा हुआ है. The title Mother's Day is very apt. Apt का मतलब appropriate, correct, and suggestive. It is all about a self-effacing and loving mother and a submissive wife. बेटा self-effacing का मतलब unable to speak, वो नहीं अपनी बात बोल पाती है. Self-effacing and loving mother पर बेटा वो submissive है, झुक जाती है. Who is taken for granted, इसीलिए उसकी फैमिली उसकी वैल्यू नहीं कर रही, for granted by her family. It is Mrs. Fitzgerald, a neighbor who comes to the rescue of Mrs. Pearson. और ऐसे में Mrs. Fitzgerald उसकी बेटा
सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए उसको आती है। The two ladies exchange their personalities. ये आज हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं। And in the end, the new Mrs. Pearson succeeded in reclaiming का मतलब taking again her lost place in the family. This is the Mother's Day when she has her way. तो Mother's Day का मतलब when the mother has her way. तो has her way का मतलब बेटा अपना रास्ता चुन लिया, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। When she is heard, Mother's Day का मतलब जब उसकी बात सुनी जाती है। Mother's Day का मतलब when she is understood, उसकी बात समझी जाती है। Mother's Day का मतलब when she is loved and respected for who she is. तो बेटा ये है Mother's Day, इसको सर्कल कर लेना। Mother's Day का मतलब when she has her way, when she is heard, understood, loved and respected for who she is. Last में बेटा Mrs. Pearson represents millions of mothers who are made to work like servants in their own house. She is made to run after her husband. Husband का नाम Mrs. Pearson के बेटा जॉर्ज था, और खुद Mrs. Pearson का नाम भी याद रखना, एनी पियर्सन। And children, Doris and Cyril. She takes their order as if they are the masters of the family and she is their attendant, जैसे उनकी attendant है बेटा। While they enjoy themselves outside and she stays at home every night. No one spares her a thought. Spares का मतलब gives, कोई उसको बेटा सोचता नहीं उस मम्मा के बारे में। And hers is a thankless job as a mother, wife and housekeeper. Mrs. Pearson is portrayed मतलब shown as a mild and modest person, बहुत submissive, बहुत gentle, बहुत polite, with very low self-esteem. Self-respect है ही नहीं. Although she is a pleasant-looking woman in her 40s, she appears to be हमेशा confused and worried. और बेटा चिंता में दिखाई देगी सारे टाइम। अभी नोट्स में से बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा हमारी बुक खोलते हैं और बुक में से 2 पेजेस बेटा आगे के पढ़ लेते हैं और फिर हम नोट्स में से बाकी का करेंगे। इट्स वेरी नाइस चैप्टर, तो थोड़ा सा मजा टाइप का भी आता है इसको पढ़ने में। पेज नंबर 35 निकालो, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे बेटा हमने ये वाली स्पीच पढ़ी थी। ओ नो, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्जराल्ड। बेटा फ्लस्टर्ड का मतलब हम लोगों ने लिखा ही हुआ था, somewhat जैसे बोलते हैं ना, disturbed, confused. Oh no, thank you very much, Mrs. Fitzgerald, but that wouldn't do at all. It couldn't possibly be somebody else. मेरी फैमिली से कोई दूसरा कैसे बात करेगा? They would resent it at once and wouldn't listen. They would hate it. Resent का मतलब hate करेंगे, सुनेंगे नहीं. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it. बेटा ought to मॉडल आपने पढ़ा हुआ है, ये मेरी moral responsibility है कि मैं उनको समझाऊं, but you see how it is. She looks apologetically, तीसरी बार यूज हुआ है जिसका मतलब होता है feeling sorry across the table, smiling rather miserably. Miserably मतलब बहुत बेटा दुखी होकर के ऐसे मुस्कुराती है। Mrs. Fitzgerald coolly, बेटा मिसेस फिट्जराल्ड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, बड़े आराम से बोलती है, यू हैवंट गॉट द आइडिया, तुमको मेरी बात समझ ही नहीं आई। मिसेस पियर्सन bewildered, बेटा bewildered का मतलब कंफ्यूज्ड। ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, मुझे ऐसा लगा तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी तरफ से मेरी फैमिली से बात करोगी। बेटा मिसेस फिजा, आई डिड, हाँ मैंने यही कहा, बट नॉट एज मी एज यू, पर मैं अपने ये बात जो कहूंगी वो अपने आप नहीं कहूंगी, तुम बन के कहूंगी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी, तुम मैं कैसे बन सकती हो? तुम मिसेस फिट्जराल्ड हो, मैं मिसेस पियर्सन हूँ, तुम मैं कैसे बन सकते हो? फिर मिसेस फिट्जराल्ड बेटा बड़ी कूलली बोलती है, we change places or really bodies. हमारी bodies change हो जाएंगी,
मतलब मेरी पर्सनालिटी तुम्हारी बॉडी के अंदर और तुम्हारी पर्सनालिटी मेरी बॉडी के अंदर आ जाएगी। और अगर थोड़ी सी हॉरर फिल्म के हिसाब से बोलूं तो मेरी आत्मा तुम्हारी बॉडी में और तुम्हारी आत्मा मेरी बॉडी में। और ये आत्माओं वाले खेल खूब देखे तुमने, वो भूल भुलैया एंड भूल भुलैया 2 एंड ऑल दैट। तो वो ये कहना चाह रही है, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। बाहर से मैं तुम्हारे जैसी और तुम बेटा बाहर से मैं अपने जैसी लगूंगी और बाहर से तुम तुम्हारे जैसी लगोगे, पर अंदर हमारी स्पिरिट चेंज हो जाएगी। But that is impossible, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। How do you know? तुम्हें कैसे पता? Even tried it, कभी कोशिश करी है किसी दूसरे की बॉडी में घुसने की? No, of course not. I have. बेटा बड़े मजे में बोल रही, मैंने करी है। Not for some time, but it still ought to work. थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए नहीं, पर थोड़ी देर के लिए मैं किसी दूसरे की बॉडी के अंदर चली जाती हूँ। Won't last long and it will not be for a very long period, but long enough for what we want to do. पर बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी में जाऊंगी, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, और वो थोड़े टाइम में मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। Learned it out east, ये भी मैंने ईस्ट में सीखा है, ये बॉडीज को बेटा एक्सचेंज करना। Of course, where they are up to all these tricks. ये ईस्ट में ऐसे जादू टोना टाइप की चीजें, तंत्र मंत्र होता रहता है। She holds her hand out across the table, keeping the cigarette in her mouth. Give me your hands, dear. और बेटा ये समझा के ये सिगरेट तो पी रही है, हाथ पकड़ लेती है, चलो हाथ पकड़ो। बेटा हाँ ना बेचारी से कुछ पूछा ही नहीं, मेरी आत्मा तुम्हारी बॉडी में चली जाएगी। माई पर्सनैलिटी, आत्मा वात्मा मत लिख देना आंसर में। द पर्सनैलिटी ऑफ मिसेस Brizal would go into the body of Mrs. Pearson. Mrs. Pearson dubiously, again बेटा unsure, doubtful, ये क्या हो रहा है? Well, I don't know, is it right? क्या ये ठीक है? It is your only chance. ठीक है, और तुम्हें बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है। Give me your hands, जल्दी हाथ दो, and keep quiet a minute, और 1 मिनट जरा चुप रहो। Just don't think about anything. Taking her hands, बेटा उसका हाथ लिया। Now look at me. They stare at each other, muttering. बेटा muttering का मतलब speaking in a low tone ना, धीरे धीरे slowly कुछ बोलती है। अरिष्टाडम 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 अरिष्टालम लमड़ा, ऐसे करके जैसे बेटा जादू टोने वाले लोग बोलते हैं, हाथ पकड़ के आंखों में आंखें देख के। And बेटा this little scene should be acted very carefully. हमें कौन सी एक्टिंग करनी है? We are to assume that the personalities change bodies. और बेटा assume का मतलब we should think, हमें ये सोचना पड़ेगा कि उनकी बेटा पर्सनालिटीज चेंज हो रही है, एक दूसरे की बॉडी में जा रही है। After the spell का मतलब लिखो magic, has been spoken, both women still grasping. बेटा वो दोनों के हाथ पकड़े हुए हैं, ग्रास्पिंग का मतलब होल्डिंग हैंड्स। बेटा गो लैक्स का मतलब ऐसे बिल्कुल रिलैक्स, ऐसे बेहोश टाइप के, एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे उनकी बॉडी में से उनकी लाइफ निकल गई है। और बेटा देन बोथ कम टू लाइफ, और थोड़ी देर के बाद दोनों को होश आता है। अब बेटा ये जो मोटी हट्टी काटी है हमारी मिसेस Brizal, ये थोड़ी नर्वस सी हो जाती है, और वो जो पतली दुबली है मिसेस पियर्सन, वो डोमिनेटिंग हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बेटा मिसेस Brizal की पर्सनालिटी जो है वो चली गई। But with the personality of the other, each must try to adopt the voice and mannerisms of the other. उनकी बेटा बोलने का तरीका बिल्कुल अलग, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग। So now Mrs. Pearson is bold and dominating, and Mrs. Brizal is nervous and fluttering. बेटा fluttering का मतलब फिर वही लिखेंगे, disturbed सी, परेशान सी। Mrs. Pearson, पर ये Mrs. Pearson अब कौन है? Mrs. Pearson who has the personality of Mrs. Brizal inside. Now with Mrs. Brizal personality. See what I mean, dear? अब समझ में आया मैं क्या कह रही थी? She notices the cigarette. और बेटा फिर वो सिगरेट देखती है सामने वाली के मुंह में, फिर कहती है here, you don't want that.
अपने मुंह से निकालो, ये मेरी सिगरेट है। शी स्नैचेस का मतलब पुल्स इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ। और बेटा पफिंग कंटेंटली मतलब सेटिस्फाइड, और बेटा धुआं छोड़ना शुरू कर देती है बड़े मजे में। तो वो पतली दुबली मिसेस पियर्सन सिगरेट पी रहे हैं क्योंकि उसके अंदर पर्सनालिटी है मिसेस फिट्जार्ड की। मिसेस फिट्जार्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन पर्सनालिटीज लुक डाउन एट हरसेल्फ। और बेटा वो जो बेचारी घबराई हुई, इसलिए वो अपने आप को देखती है, अपनी बॉडी को देखती है, क्योंकि अंदर से तो आत्मा दूसरी है। एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। और बेटा वो तो डर गई, आ करके चिल्लाई, ये क्या हो गया, ये मैं कौन सी बॉडी में हुई, यू नो। मिसेस फिट्जार्ड विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, ओह इट हैज हैपेंड। बेटा बड़ी उसमें कहती है मिसेस फिट्जार्ड, अरे ये तो हो गया सच्ची में। पर ये जो मिसेस फिट्जार्ड लिखा हुआ है, ये कौन है बेटा? बाहर से मिसेस फिट्जार्ड जो दिख रही है। और वो दूसरी वाली कहती है कॉम्प्लेसेंटली का मतलब बेटा बिल्कुल हैप्पीली सेल्फ सेटिस्फाइड वे में बेटा कहती है, ऑफ कोर्स इट हैज हैपेंड। हाँ ये तो होना ही था, तुम मेरी बॉडी में और मैं तुम्हारी बॉडी में। वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं किसी दूसरे के बॉडी में इतने आराम से चली जाऊंगी। और बेटा अब वो घबरा गई मिसेस पियर्सन, कहती क्या? अलार्म। बट whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. पर वो मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं जैसा भी कुछ करूंगी, मैं बोलूंगी, तो वो तो बाहर से मेरी बॉडी देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको ठीक कैसे करूंगी? बेटा मिसेस पियर्सन, अब आप समझ रहे हो, मैं ये बुक में से नहीं पढ़ूंगी मिसेस पियर्सन, जो एक्चुअली इनसाइड उसकी पर्सनालिटी है मैं वो पढ़ रही हूँ। तो बेटा मिसेस जो वो है फिट्जार्ड बड़े मजे में कहती है, ग्रिमली का मतलब वेरी सीरियसली, दे आरंट गोइंग टू, दैट इज द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद। अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी और उन्हें मुझसे पंगा लेना पड़ेगा। ओनली दे वोंट नो इट, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक्चुअली बैठा कौन है। बेटा और परेशान सामने वाली, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। हे भगवान, पर हमारी कब ये पर्सनालिटी चेंज कब होगी, मैं फिर से अपनी बॉडी में कब आऊंगी? हियर स्टेडी, स्टेडी का मतलब फिक्स, जरा थोड़ा बैलेंस करो अपने आप को मिसेस पियर्सन। इफ यू हैड टू लिव माय लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। और अगर हम दोनों की पर्सनालिटी चेंज नहीं हुई तो मेरी जिंदगी जीना बहुत मजेदार जिंदगी है मेरी। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। तुम्हें अपनी बॉडी में इतना मजा नहीं आ रहा होगा जितने मेरी बॉडी के अंदर रह के आराम से जिंदगी एंजॉय करना। यस बट आई डोंट वांट टू बी इन एनीबॉडी एल्स। हाँ पर मुझे मजा नहीं करना, मुझे नहीं रहना है दूसरे की बॉडी में। नाउ स्टॉप वरिंग, चिंता करना छोड़ो। इट इज इजियर चेंजिंग बैक, बहुत आसान है, फिर से एक दूसरे की बॉडी में चले जाएंगे। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट, जब मन करेगा तब मैं अपनी बॉडी में चली जाऊंगी, तुम अपनी में आ जाना। वेल डू इट नाउ, नहीं अभी करो। और बेटा मना कर दिया उसने, नॉट लाइकली। बेटा पेज नंबर 37 पे पढ़ रहा है, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। नहीं मैं वापस नहीं आऊंगी, पहले तुम्हारी फैमिली को ठीक करूंगी। दैट इज द आइडिया इजंट इट? डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम यू सेड। तुमको समझ नहीं आ रहा था ना कैसे अपनी फैमिली को ठीक करो, मैं जानती हूँ। वेल आई विल शो यू, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? और मैं इतनी देर क्या करूं? गो इनटू माय हाउस, मेरे घर जाओ, फॉर अ बिट, देयर इज नोबडी देयर, देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग। अपने घर जाओ फिर आ जाना यहाँ पर और देखना हमारे घर में क्या चल रहा है। यू ऑट टू एंजॉय इट, बेटर गो ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स। बेटा वो बेचारी घबराती हुई उठती है, यस आई सपोज दैट इज बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। चलो जाओ मेरे घर, निकलो। और बेटा उसको भेज दिया।